दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस परिवार टॉक तक में। जैसा कि आपको पता होगा, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कथन निष्कर्ष पर बेस्ड सभी और कुछ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट बनते हैं, सभी या फिर कुछ से। तो जितनी भी हमारी सभी और कुछ से मिलकर स्टेटमेंट बनते हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं स्लोगिज्म या कथन निष्कर्ष पर निर्धारित। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास दिया हुआ है सभी ए बी हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। अगर मेरे पास कहीं लिखा है सभी ए बी हैं, इसका मतलब है मेरे पास सभी ए मेरे पास अंदर आएगा और बाद में क्या है बी, और बी मेरे पास बाहर आएगा। इसका मतलब होता है सभी ए बी है। सभी के बाद जो भी हमारे पास नाम, लेटर या फिर शब्द आएगा उसको हम अंदर रखते हैं और बाद वाले को बाहर। लेकिन अगर मैं बात करता कुछ की, कुछ का मतलब क्या होता है? सम पार्ट। अगर मैं बात कर रहा हूं कुछ की, तो कुछ का मतलब होता है कुछ ए, ये हो गया ए, बी है और ये हो गया हमारा बी। तो कुछ वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? कुछ वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला, जो हमारा क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काट रहा है, एक दूसरे पे क्या हो रहा है, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है ना ये वाला पार्ट। ये हमारा क्या होता है? कुछ वाला एरिया होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात एक होती है हमारी कोई नहीं, या फिर जिसे हम कहते हैं नो। अगर मैं कोई नहीं की बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कोई ए बी नहीं है। और कभी भी आपके पास इस तरह से आ जाए, इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम की मदद से या वेन आरेखा की मदद से। जब भी हमारे पास कोई कथन दे रखा होगा सभी ए बी हैं, तो हम बनाएंगे ए अंदर बी बाहर। कुछ वाला पार्ट आएगा तो कुछ में हमें इस तरह से बनाना होता है, और कोई नहीं का आएगा तो कोई नहीं में होता है इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर आपको एक चीज क्लियर है तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले मेरे पास कुछ कथन दे रखे होते हैं और उस पर बेस्ड निष्कर्ष। हमें निष्कर्ष निकालने से पहले इन कथनों का बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। कैसे? सबसे पहला कथन क्या है? कुछ गाड़ी बस है। तो मैंने अभी आपको बताया कुछ का मतलब क्या होता है। कुछ का मतलब होता है, अगर मैंने कहा ये मेरा गाड़ी का पार्ट है, अगर ये गाड़ी है तो कुछ का मतलब है कुछ गाड़ी क्या है? बस है। तो ये मेरा क्या हो गया? बस हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूं गाड़ी और बस की, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कुछ गाड़ी बस हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है सभी बस फल हैं। अगर मैं सभी बस की बात कर रहा हूं तो क्या आप देख पाओगे मेरे पास जो बस वाला एरिया है वो अंदर आएगा, तो सभी की सभी बस मेरे पास क्या है? फल हैं। तो मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लास्ट मेरे पास जो कथन दिया हुआ है कुछ फल लाल है। अगर मेरे पास कुछ फल लाल दिए हुए हैं तो मैंने देखा फल यहां पर है और कुछ का मतलब होता है इस तरह से। ये मेरे पास क्या आ गया? कुछ फल लाल है। अब मेरे पास कथन की मदद से इस तरह का एक डायग्राम बनकर आया है। लेकिन जब मैं निष्कर्ष को देखूंगा तो मुझे देखना है आखिर कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो सही है और कौन सा ऐसा है जो गलत है। मतलब कौन सा अनुसरण करेगा और कौन सा अनुसरण नहीं करेगा। चेक करने के लिए वही सारी चीजें जो अभी अभी हमने देखी हैं। क्या? सबसे पहले हमने देखा कुछ फल गाड़ी है, तो मैंने देखा मेरे पास कि बस जो है, बस मेरे पास फल के अंदर है। कुछ गाड़ी बस का हिस्सा थी, और आप देख सकते हो जैसे कि ये ब्लू लाइन जा रही होगी, दिख भी रही होगी आपको। नीली वाली जो लाइन जा रही है ये किसकी है? हमारे पास फल की है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला एरिया हमारा किसका है? ये हमारा फल का और गाड़ी का मिलके हिस्सा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कुछ फल गाड़ी हैं। बिल्कुल
सही बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कुछ बस गाड़ी हैं, तो आप यहां पर ये भी देख पाओगे गाड़ी और बस का हिस्सा भी हमारे पास कुछ वाला बन रहा है। तो हमने कहा सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मैंने तीसरे निष्कर्ष की जब बात करी तो मेरे पास लिखा था कुछ लाल बस है। अब मैंने यहां पर सबसे जरूरी बात देखो, कुछ लाल बस है मेरे पास, यहां पर लाल यहां पर दिया हुआ है, बस यहां पर। क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध नहीं है तो इनके बीच में कुछ वाला संबंध नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा तीसरा निष्कर्ष मेरा अनुसरण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध या कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हम कहेंगे ये अनुसरण नहीं करेगा। और लास्ट है हमारा कुछ लाल फल है। अगर मैं लाल और फल की बात करता हूं तो आप देख पाओगे मेरे पास लाल और फल इन दोनों से मिलने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ये है। तो कुछ मेरा लाल और फल का एरिया ये हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल चौथा भी फॉलो करेगा। तो पहला, दूसरा और चौथा मेरा क्या करने वाला है, अनुसरण करने वाला है या फिर फॉलो करने वाला है। क्लियर है पहली बात? पहला क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने कथन की मदद से वेन आरेख या वेन डायग्राम बनाया और उसके बाद निष्कर्ष को चेक करा है। सबसे जरूरी बात ही होती है, अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। उसके लिए आपको ये बेसिक फिगर समझनी पड़ेगी। अच्छा, सभी वाले को आप इस तरह से भी बना सकते थे जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर मैं कहता कि ये मेरे पास ए है और अगर मैं इसके ऊपर से इस तरह से ले जाऊं तो अभी भी ये क्या है, सभी ए क्या है, बी है। ये और ये इक्वल है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, इसको एक बार ट्राई करते हैं सारे के सारे। अगर मेरे पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को समझेंगे सारे के सारे प्यार से। क्वेश्चन देखो, मेरे पास क्या कह रहा है, कुछ मोर उल्लू हैं, सभी उल्लू तोते हैं। तो लाइन वाइज जो हमें दिया हुआ है कथन के हिसाब से बनाते हुए चलो। सबसे पहले कुछ मोर उल्लू हैं, तो मैंने यहां पर बनाया कुछ, बनाया है पहले। तो ये मेरे पास हो गया मोर, कुछ मोर क्या है, कुछ मोर उल्लू हैं। दूसरा कथन क्या कहता है, सभी उल्लू तोते हैं। तो जितने भी मेरे पास ये उल्लू हैं ये क्या है भाई, तोते हैं। तो मैं इस तरह से बना सकता हूं कि मेरे पास सभी उल्लू क्या है, तोते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, तोते हो गया। तीसरा कथन कहता है कोई तोता कोयल नहीं। जैसे ही मेरे पास कोई तोता कोयल नहीं आया तो इसका मतलब यहां पर एक इस तरह से कोयल बनेगा जिसका तोते से कोई संबंध नहीं होने वाला। और लास्ट कह रहा है कुछ कोयल पक्षी हैं। अगर मैं कुछ कोयल पक्षी की बात करूं तो आप यहां पर बना सकते हो कुछ कोयल क्या है, पक्षी हैं। तो ये वाला एरिया मेरा क्या हो गया, पक्षी हो जाएगा। अब मैंने यहां पर इन कथनों की मदद से इस तरह का वेन डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष को जब हम चेक करने बैठे तो आप क्या देखोगे, जब मैंने निष्कर्ष को चेक करा तो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ तोते मोर हैं, मतलब कि सम पार्ट कुछ तोते मोर हैं। तो मैंने देखा तोते और मोर के बीच में क्या कोई हमारे पास संबंध है। तो आप यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे पास यहां पर मोर और यहां पर क्या है, तोता। तोते का मैंने क्या लिया था, अभी नीला कलर लिया था। हमने देखा कुछ मोर उल्लू हैं, ठीक है, और सभी उल्लू क्या थे, तोते हैं। तो इसका मतलब कुछ तोते मोर, ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। तो मैंने कहा पहला क्या है, ठीक है। कैसे पता लगा, मैंने देखा मोर और उल्लू के बीच में कुछ का संबंध था, बिल्कुल था। लेकिन जितने भी उल्लू हैं सभी के सभी उल्लू तोते के अंदर आ रहे हैं। अगर सभी उल्लू तोते के अंदर है तो हमने देखा कि कुछ वाला जो पार्ट बनेगा ये बनेगा और ये मेरा क्या होगा, अनुसरण करने वाला है।
कुछ पक्षी मोर है, पक्षी और मोर के बीच में मैंने देखा मेरे पास मोर यहां पर है, पक्षी यहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि मोर और पक्षी के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं है। मोर और पक्षी के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं है। मोर यहां पर है मेरा, पक्षी यहां पर है मेरा। मैं तीसरे पर गया, तीसरा कह रहा है कुछ कोयल उल्लू हैं। कोयल मेरे पास यहां पर है, उल्लू मेरे पास यहां पर है, क्या इनके बीच में कोई निष्कर्ष है? कोई निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, कोई संबंध ही नहीं है, तो निष्कर्ष कहां से होगा? और लास्ट मैंने देखा सभी तोते जो हैं उल्लू हैं। अगर सभी तोते उल्लू हैं तो आप यहां से अब सबसे जरूरी बात समझने वाले हैं। सभी तोते उल्ली, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है? पहली बात गलत है, मेरा केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। सभी तोते उल्लू हैं, ये मेरा गलत होगा। जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूं, बाहर से अंदर की तरफ जाता हूं तो मेरा कुछ चलता है, मतलब क्या है? अगर मैं कहता कुछ तोते उल्लू हैं तो मेरा सही होता, लेकिन जब मैं अंदर से बाहर जाऊंगा तब मेरा सभी चलेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब समझेंगे। मान लो मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है, सबसे जरूरी बात आज क्या ज्ञान है इसे समझ लेंगे। मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है ए, बी और सी। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं, तब मेरा क्या लगता है? तब मेरा सभी चलता है। अंदर से बाहर की तरफ सभी, कैसे? पढ़ के देखो। सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं। जब मैं अंदर से बाहर गया तो मैं बोलूंगा सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं, या फिर सभी बी सी हैं। ये सभी के सभी क्या होंगे? मेरे आंसर होंगे। कब? जब मैं अंदर से बाहर जाता हूं। लेकिन जब मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊंगा, बाहर से अंदर की तरफ जब मैं आता हूं तब मेरा क्या चलता है? कुछ चलता है। मतलब आप कहोगे जब बाहर से अंदर आओगे कुछ सी बी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तो आपको यहां पर समझना क्या है? जब हम बाहर से अंदर आएंगे, बाहर से अंदर जब आते हैं हम तो हमारा चलता है कुछ, और जब हम अंदर से बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर हमारा क्या चलता है? उस केस में हमारा चलता है सभी। तो इन चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन देखें एक बार, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसको करने से पहले ये देख लो, ये आपका क्या है? होमवर्क है। मुझे बताना है क्या पहला अनुसरण करेगा, क्या दूसरा करेगा, तीसरा या चौथा। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मेरे पास इस बार 5 अलग अलग कथन दिए हुए हैं। जितने ज्यादा कथन होंगे आपको उतना अच्छे से समझ आने वाला है। एग्जाम में हमारे मैक्सिमम 2 से 3 कथन पूछे जाएंगे। मैं आपको 5 कथन तक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो सके। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हो, सबसे पहला कथन है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो सबसे पहले बनाओ कुछ वाला पार्ट। कुछ का मैंने क्या बताया था? इस तरह से बनेगा। ये हो गया मेरे क्या? कुत्ते। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? बिल्ली दिया हुआ है। कुछ कुत्ते क्या है? बिल्ली हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ बिल्ली शेर है। कुछ बिल्ली यहां पर क्या है? शेर भी हैं। तो मैंने यहां पर इसे बना लिया, कुछ बिल्ली शेर हैं। आगे कहता है सभी शेर लोमड़ी हैं। सभी शेर का मतलब क्या है? जितना भी ये शेर वाला पार्ट है, ये सभी का सभी लोमड़ी है। अगर मैं सभी की बात कर रहा हूं तो आप देख पाओगे इस तरह से मेरा बनेगा, और यहां पर सभी के सभी शेर क्या है? लोमड़ी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगला कह रहा है सभी लोमड़ी बंदर हैं। अगर मैं सभी लोमड़ियों को बंदर बना रहा हूंगा तो सभी की सभी लोमड़ियां इस तरह से मेरे पास बंदर बन जाएंगी। तो ये क्या हो गया? बंदर हो जाएगा। सभी की सभी लोमड़ियां
बंदर हो गई। अंदर से बाहर जा रहे हैं ना, देखो सभी की सभी लोमड़ियां बंदर हो गई, तो सभी के सभी शेर भी बंदर हो जाएंगे अंदर से बाहर। लेकिन बाहर से अगर अंदर आऊंगा तो कुछ बंदर शेर होने वाले हैं। तो ये चीजें आपको साथ के साथ हर क्वेश्चन में खुद से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और कुछ बंदर लाल है, अगर कुछ बंदर लाल है तो मैं इस तरह से यहां पर कुछ का पार्ट बनाऊंगा और यहां पर मैंने लिखा लाल। अब मेरे पास इस तरह से एक वेन डायग्राम बन चुका है। अब निष्कर्ष को लेकर चलते हैं। सबसे पहले कुछ शेर लाल हैं, कुछ शेर लाल हैं, और यहां पर मैंने देखा शेर और लाल के बीच में क्या कोई संबंध है? आपने कहा शेर और लाल के बीच में मेरे पास कोई संबंध नहीं है। शेर यहां पर है, लाल यहां पर है, इनके बीच में कोई संबंध या कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ बंदर बिल्लियां हैं। अगर मैं बंदर और बिल्लियों की बात करूं तो आप यहां पर ध्यान पूर्वक देखना कि मेरे पास जब मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊंगा, बाहर से अंदर की तरफ आऊंगा, तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा? कुछ वाला पार्ट चलता है, पहली बात। दूसरी बात आपको दिख रहा होगा बंदर वाला पार्ट कौन सा है मेरा? जो मैंने काले रंग से बनाया है। और बिल्ली कौन सी है? ये लाल रंग वाली। इन दोनों के बीच में कुछ है, बिल्कुल है। कुछ वाला बिल्कुल बन रहा है। अगर कुछ वाला है तो सेकंड मेरा क्या हो गया? राइट आंसर। अगर आप जितना एक दूसरे को टच करते हुए बनाओगे उतना ज्यादा आपका सही आंसर आने की संभावना होने वाली है। तो कोशिश करना जब भी सभी वाला पार्ट आएगा तो आप इस तरह से टच करते हुए बनाना चीजों को। अगला देखो क्या कह रहा है? कुछ शेर कुत्ते हैं। शेर मेरा यहां पर है, ठीक है, और कुत्ते मेरा यहां पर है। क्या शेर और कुत्तों के बीच में संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कुछ लाल शेर हैं, लाल यहां पर है, शेर यहां पर है, ये भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कुछ बंदर शेर हैं, बंदर कहां पर है? बंदर यहां पर है, शेर यहां पर है। तो फिर से हमारा अब यहां पर आप नोट कर पाओगे कुछ, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूं, तो आप देखोगे बाहर से अंदर क्या चलता है? कुछ बंदर शेर हैं। तो बाहर से अंदर कुछ वाला बिल्कुल सही हो जाता है और सभी शेर बंदर हैं। अब मैंने देखा अगर मैं अंदर से बाहर जाऊंगा, अगर मैं यहां पर अंदर से बाहर जा रहा हूं तो आप देख पाओगे सभी के सभी शेर क्या हैं? सभी के सभी शेर यहां पर जो दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? बंदर। बिल्कुल ये भी सही है। तो मैंने कहा दूसरा, पांचवा और छठा मेरा क्या करने वाला है? अनुसरण। तो आपको समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात थी ये लास्ट के दो यहां पर जो निष्कर्ष है, जब मैं बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाऊंगा तो यहां पर मुझे पता है बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ चलता है और अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी चलने वाला है। अगर आपको ये दो चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाओगे। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज में, 1% का भी डाउट हो, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक बार फिर से चीजें क्लियर कर दूंगा। और ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है एक बार सभी के सभी, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको सभी और कुछ का कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे एक और प्यारा सा पार्ट लेकर आने वाले हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।